हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन क्या है इसके बारे में ध्यान देंगे। अवकलन, अव का अर्थ होता है सापेक्ष, कलन का अर्थ होता है गणना। हम इसके द्वारा डिफिनीशन दे सकते हैं, किसी राशि के सापेक्ष गणना करने की इकाई को अवकलन कहते हैं। यहाँ पे कुछ हम फार्मूला लिखे हैं जिसके बारे में आप ध्यान देंगे। फर्स्ट, डी बटा डी एक्स एक्स घाते एन इजकल टू एन एक्स घाते एन माइनस वन। यदि किसी फलन का अवकलन करते हैं तो सबसे पहले घात को उतार लेते हैं, फिर फलन को लिखते हैं और उसके घात में एक की कमी कर देते हैं। दूसरा देखेंगे, डी बटा डी एक्स इंटू एक्स। यदि किसी चर का घात एक हो तो उसका अवकलन करते हैं तो एक होता है। डी बटा डी एक्स, यदि किसी अचर पद या नियतांक और कांस्टेंट राशियों का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 0 होता है। डी बटा डी एक्स ए के पावर एक्स, यदि कोई चर घातांकीय फलन है तो उसका अवकलन करते हैं तो फलन को पहले लिखते हैं, फिर लाग लिखते हैं और लाग का बेस ही होता है और आधार को उतार लेते हैं। डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स, यदि कोई चर घातांकीय फलन लघुगणक के रूप में दिया हो तो उनका अवकलन करते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। डी बटा डी एक्स लाग ई इंटू एक्स, इतना का अवकलन होता है 1/x। यदि लघुगणक के रूप में कोई फलन दिया है तो उसके चर का व्युत्क्रम कर देते हैं। डी बटा डी एक्स log a इंटू एक्स, यदि कोई फलन इस प्रकार दिया है तो चर का व्युत्क्रम कर देते हैं और log को उतार कर उसका घात e लगा देते हैं। अब इतना करने के बाद कुछ केस होती हैं जिसपे इन सूत्रों को हम प्रयोग करेंगे। जैसे आपका दे रहा बच्चे, गौर करेंगे। पहला आएगा डी बटा डी एक्स एक्स घाते एन इजकल टू एन एक्स घाते एन माइनस वन। इस सूत्र पर कैसे कैसे प्रश्न देंगे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। नंबर 1, y बराबर एक्स घाते 5। आप ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र फलन दिया आपके प्रश्न में देगा एक्स घाते 5। स्वतंत्र फलन दिया होगा, परतंत्र फल नहीं देगा। जैसे y यहाँ पे दे रहा है तो y को परतंत्र चर कहते हैं और x को स्वतंत्र फलन। तो y जो है बच्चे, ये अपने ओर से मानना होता है, ये आपका दिया नहीं होता है, इसको अपने मन से मानते हैं और ये आपका ये दिया होगा। तो पहले हल लिखिएगा और प्रश्न को उतार कर उसके लेफ्ट हैंड साइड में y लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद अब बच्चे हम बता चुके हैं कि डी बटा डी एक्स इंटू वाई, यदि x के वजह से y में हुए परिवर्तन को अवकलन कहते हैं। तो बच्चे डी बटा डी एक्स का दोनों पक्षों में गुणा करिए। डी बटा डी एक्स कोष्टक में y बराबर डी बटा डी एक्स कोष्ट में x घाते 5। गौर करेंगे, यदि किसी परतंत्र राशि का अवकलन करते हैं तो इसके मान में, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, सीधा गुणा कर देते हैं। डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यदि किसी स्वतंत्र चर का अवकलन करते हैं तो पहले यहाँ पे सूत्र देखेंगे, इसी सूत्र पर हम हल करेंगे। पहले घात को लिखते हैं, फलन को उतारेंगे और इसके घात में एक की कमी कर देंगे, बराबर 5 को उतार लेंगे, घात में से 5 में से 1 घटाएंगे तो x घाते 4। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे बच्चे। अब ये जान लिए, दूसरा कंडीशन आपका होता है y बराबर 1 बटा कड़ी में x। यदि कोई फलन रूट के अंदर दिया है तो उसका हम अवकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे रूट का गणना नहीं कर सकते। उसको अवकलन करने के लिए सबसे पहले कड़ी को हटाते हैं। तो चलो बच्चे यहाँ पे देखिए, y बराबर इतना को लिख सकते हैं 1/, कड़ी को हटा दीजिए, x घाते 1/2। हमेशा याद रखिएगा,
कौड़ी का मान होता है 1/2। अब बच्चे इसका अवकलन करने से पहले इसको पूर्णांक बनाते हैं। तो y बराबर इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो x घाते -1/2। इतना करने के बाद बच्चे अब दोनों पक्षों में d/dx का गुणा कर देंगे। d/dx कोष्ठ में y बराबर d/dx x घाते -1/2। परतंत्र राशि का अवकलन करते हैं तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं, सीधा गुणा कर दीजिए। dy/dx पहले घात को लिखेंगे -1/2, उसके बाद फलन को उतारेंगे x घाते -1/2। इसमें 1 की कमी कर देते हैं पहला सूत्र पर गौर करेंगे। -1/2 अब क्या करेंगे, -1/2 का कहीं किनारे लसन ले लीजिए। 1 -1/2 -1 लसन लेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे। -1 और 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2/2। चलो बच्चे फलन को उतारेंगे। इसके -1 में -1 को घटाएंगे तो घटाने पे आप देखिए -1 -2 जोड़ेंगे तो 3 -3/2 -3 बटा कितना आ जाएगा 2। गौर करेंगे -3/2। यदि किसी चर का घात ऋणात्मक हो तो उसको आप व्युत्क्रम करके धनात्मक बनाते हैं। तो लिखेंगे -1/2 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x घाते 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे y बराबर 5, y बराबर 5 अचर पद कांस्टेंट नियतांक। यदि किसी नियतांक या अचर पद का अवकलन करते हैं तो 0 होता है और इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। कैसे 0 होता है, ध्यान देंगे y = 5 इसका अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों में d/dx का गुणा कर देंगे। d/dx कोष्टक में y बराबर, यहां पर ध्यान देंगे d/dx कोष्टक में 5 y = 5 प्रश्न दे दिया है। आपको हम बता चुके हैं कि प्रश्न में 5 देगा। अब 5 क्या है, वो स्वतंत्र पद है और यहाँ पे y अपने मन से मानते हैं तो y बराबर 5 परतंत्र चर दिया नहीं होगा, आपको मानना होगा। तो मान लेंगे y बराबर 5। इसके वजह से बायां और दायां पक्ष में d/dx का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे आपका होगा dy/dx बराबर अचर पदों का अवकलन d/dx c = 0। अचर पद अथवा नियतांकों का अवकलन 0 होता है। अगर बच्चे हम यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 डॉट कोई भी संख्या ले लें, कोई अचर पद ले लें, कोई नियतांक ले लें तो उसका अवकलन 0 होगा। अब इसके बाद से हम देखेंगे बच्चे अगला d/dx, अगला 4 नंबर देखेंगे। ये 3 था बच्चे आपका। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर आपका यह है। तो इस पे प्रश्न कैसा देगा, y बराबर 2x। ध्यान देंगे यहाँ पर a है तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकता है, लेकिन घात ध्यान दीजिएगा चर, किसी कांस्टेंट किसी अचर का घात अगर चर हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। फिर सुनेंगे किसी अचर पद का घात चर हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 के घाते x है तो घात क्या है, चर है, और यहाँ क्या है, अचर है। तो यहाँ पे 2 के जगह 3 4 5 6 7 8 डॉट कुछ भी दे सकता है। तो इनका अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों में d/dx का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में d/dx का गुणा करेंगे। कोष्टक में y बराबर d/dx कोष्टक में 2x। परतंत्र राशियों का अवकलन करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, सीधा गुणा कर देते हैं। dy/dx बराबर, अब बच्चे इस सूत्र पर लिखेंगे तो हम जानते हैं किसी चर का
किसी चर घातांकीय फलन का अवकलन करते हैं तो पहले उसके मान को उतारते हैं, इतना को उतार लेंगे। तो वही यहां पर कीजिए बच्चे, 2 के पावर x को लिख लेंगे, लिख लिए। उसके से लाग लाग ई, और यहाँ पे आधार क्या है 2। ये आपका चौथा नियम है। चौथा नियम के बाद आपका पांचवा आएगा y बराबर e के पावर 2x। यहां पर ध्यान देंगे d बटा dx, यदि किसी e के घात x दिया हो, z दिया हो, p दिया हो, q दिया हो, तो हमेशा याद रखिएगा e के पावर x का अवकलन वही होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलो अवकलन करो बच्चे। तो दोनों पक्षों में d बटा dx का गुणा करेंगे बराबर d बटा dx कोष्ठ में e के पावर 2x। ध्यान देंगे परतंत्र राशि का सीधा गुणा हो जाएगा, dy बटा dx बराबर। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए e के घाते x होगा तब ये मान होगा, लेकिन यहाँ पर e के घाते 2x, 3x, 4x, 5। ध्यान दीजिए e के घाते अगर 2x, 3x, 5x डॉट डॉट n तक दिया है तो यहाँ पर 2 बार अवकलन करेंगे। कितने बार अवकलन करेंगे 2 बार। तो देखिए कैसे, पहले पूरे फलन का अवकलन करेंगे, e के पावर x का अवकलन करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, उसको उतार लेते हैं। तो पूरे फलन का अवकलन करिए e के पावर 2x, ठीक, इनटू d बटा dx, उसके बाद से घात का अवकलन करते हैं 2x। गौर करेंगे e के पावर 2x गुणे, यदि किसी चर का गुणांक दिया है तो उस गुणांक का अवकलन नहीं करते हैं। x क्या थे आगे 2, 3, 4, 5 कोई भी नियतांक, यदि किसी चर के आगे कोई नियतांक, कोई कांस्टेंट दिया है तो हमेशा याद रखिएगा उस अचर पद को उतार लेते, केवल चर का अवकलन करते हैं। तो चलो बच्चे 2 को उतार लेंगे और x का अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 बराबर गुणा करेंगे 2 चुके हैं। अब 6 नंबर जानेंगे, और 6 नंबर क्या है इस पे ध्यान दीजिए, इस पे कैसा प्रश्न देगा गौर करेंगे। y बराबर log e इंटू 2x, ठीक है बच्चे। ध्यान देंगे y इजकल टू log e टू द पावर 2x। अब अवकलन करेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष में दोनों पक्षों में d बटा dx का गुणा कर दीजिए, d बटा dx कोष्ठ में y बराबर d बटा dx log e के पावर 2x। y का अवकलन करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, सीधा गुणा कर देंगे dy बटा dx बराबर, यदि किसी लघुगुणकीय फलन का अवकलन करते हैं तो उसके चर का व्युत्क्रम कर देते हैं 1/2x। कोई डाउट? अब यहाँ पे बच्चे अगर केवल x देता, गुणांक 1 देता तो सीधे चर का व्युत्क्रम करते, लेकिन x के आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट n तक दे दे तो हमेशा याद रखिएगा पहले इसके फलन का व्युत्क्रम कर देंगे और दूसरा बार अवकलन करेंगे तो इसके चर का, कोष्टक में 2x। ध्यान देंगे आप लोग बच्चे 1 बटा 2x, किसी चर का गुणांक दिया तो उस गुणांक का अवकलन नहीं करते हैं, केवल चर का अवकलन करते हैं। तो d बटा dx कोष्ठ में x, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटा x गुणे x का अवकलन देखिए यहाँ पर 1 होता है, गुणा कर देंगे तो 1 बटा x। ये आपका हो गया। अब इसी पर हम कुछ एग्जाम्पलों को हल करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके किताब में दिए हैं उस किताब को हम हल करेंगे। तो ध्यान दें 7 y बराबर ax, ध्यान से देखेंगे तो एक रूल भी है और इस पे क्वेश्चन में मिलेंगे। दोनों फलनों में d बटा dx का गुणा करेंगे तो y बराबर d बटा dx कोष्ठ में ax
y में कोई चेंजिंग नहीं, सीधा गुणा कर देंगे। तो dy बटा dx बराबर, यदि किसी चर का गुणांक, अचर, कांस्टेंट और नियतांक दिया हो तो उस गुणांक को पहले लिखते हैं a और चर का अवकलन करेंगे। तो d बटा dx कोष्ठ में x, एक को उतार लेंगे और हम जानते हैं कि x का अवकलन 1 होता है, बराबर a। अगला देखेंगे ध्यान से। अब इससे प्रश्न कैसे दे सकते हैं, y बराबर 9 x घाते 7। ध्यान देंगे, सेम इसी रूल पे हम चलेंगे, इसी कंडीशन से इसको हल करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का गुणा कर देंगे। डी बटा डी एक्स वाई बराबर डी बटा डी एक्स कोष्ठ में 9 एक्स घाते 7, वाई का गुणा कर देंगे। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, चर के गुणांक को बाहर कर देंगे, 9 चर का अवकलन डी बटा डी एक्स कोष्टक में एक्स घाते 7, 9 को उतार लेंगे और बच्चे यहाँ पे पहला सूत्र लगाएंगे। जब किसी चर का घात 1 से अधिक दिया हो तो पहले घात को लिखते हैं, फिर फलन को उतारते हैं और इसके घात में से की कमी कर देते हैं। ध्यान दीजिए, 9 सत्ते 63 और 7 में से 1 जब बचे x घाते 6। अब देखेंगे दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकलन। ध्यान देंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, आपका इस तरह दे दिया, ये जोड़ के रूप में दिया, योग के रूप में। यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। इसका जब अवकलन करेंगे तो वही रूल होगा, दोनों फलन में d बटा dx का गुणा कर दो। d बटा dx कोष्ठ में y बराबर d बटा dx कोष्ठक में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, y का सीधा गुणा कर देंगे dy बटा dx। यदि किसी फलन में कई पद आए हो, 1 2 3, तो ये बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। और इस प्रकार के यदि बहुपद, द्विघात बहुपद आते हैं तो d बटा dx का प्रत्येक पदों में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करो बच्चे, d बटा dx का x में, तो d बटा dx एक्स स्क्वायर प्लस d बटा dx 4x, d बटा dx 7। गौर करेंगे, एक्स स्क्वायर, यदि किसी चर का घात 1 से अधिक हो तो पहला सूत्र लगाएंगे, पहले घात को लिखते हैं फिर फलन को उतारते हैं और उसके घात में एक की कमी कर देते हैं, प्लस d बटा dx इंटू 4x। हम बार बार बताए हैं, किसी चर का गुणांक तो उसका अवकलन नहीं करेंगे, 4 को उतार लीजिए और x का अवकलन करेंगे, d बटा dx कोष्टक में x प्लस अचर पद नियतांकों का अवकलन 0। चलो बच्चे, 2 2 में से 1 जब बचे तो x हो जाएगा 4 और x का अवकलन करेंगे तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं। अगला y बराबर x घाते 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x प्लस 7, ये आपका दे दिया है। ये त्रिघात 5 घात द्विघात बहुपद है, तो इसका अवकलन करना कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में d बटा dx का गुणा करेंगे, कर दो dy बटे dx बराबर d बटा dx कोष्टक में x घाते 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x प्लस 7। अब सभी का अवकलन कर दो बच्चे, यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, रूल आपको बता चुके हैं। यदि किसी चर का घात 1 से अधिक हो तो पहले घात को लिखते हैं फिर फलन को उतारते हैं, इसमें से 1 की कमी तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 को लिख लेंगे
इतना का अवकलन करेंगे तो बच्चे घात 3 आगे आएगा, तो 3 चौको 12, 3 चौको घात को आगे लाएंगे तो 3 का 4 में गुणा करेंगे 12, फिर चर को उतार लेंगे, इसके घात में 1 की कमी कर देंगे 2, प्लस 8 को उतार लेंगे, x का अवकलन करेंगे 1 और 7 का अवकलन करेंगे 0, उसको लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन दे रहा बच्चे 6 घाते 6x घाते 1/3 प्लस 2 e के घाते x। सबसे पहले हल लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे, प्रश्न को उतारेंगे, 6x के घाते 1/3 प्लस e के घाते 2 e के घाते x। हल लिखेंगे, प्रश्न को उतार लेंगे, प्रश्न उतारने के बाद मानेंगे, माना कि y बराबर, देखिए परतंत्र चर नहीं दिया, इसको माने हैं, माना y बराबर 6x के घाते 1/3 प्लस 2 e के घाते x। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में d/dx का गुणा कर देंगे, d/dx कोष्टक में y बराबर d/dx 6x के घाते 1/3 धन 2 e के घाते x। y का सीधा गुणा करेंगे तो dy/dx। अब यहाँ पे दो फलन दिए हैं बच्चे, तो d/dx का दोनों पदों में गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा d/dx 6x घाते 1/3 प्लस d/dx 2 इंटू e के घाते x। चलो, यदि किसी चर का गुणांक अचर दिया हो तो उस गुणांक को पहले लिखते हैं x 6, उसके बाद से चर को उतार लेते हैं, फलन को 1/3, इसके घात में 1 की कमी कर देते हैं, सॉरी, पहले गुणांक को लिखेंगे, उसके बाद से चर का अवकलन x घाती 1/3। यहां पर ध्यान देंगे, e का गुणांक क्या है 2, 2 को बाहर कर देंगे इंटू डी कोष्ट में e के पावर x, गुणांक को बाहर कर दीजिए, 6 को उतार लेंगे, 6 को उतारने के बाद घात को पहले लिखेंगे 1/3, फिर x के घाते 1/3 को, सबसे पहले घात को लिखते हैं, फलन को उतार लेते हैं, उसके घात में 1 की कमी कर देते हैं प्लस 2। इतना का अवकलन करेंगे बच्चे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, देख लीजिए, 3 दूना के 6 तो 2, इसका लॉसल हो गया तो 3 एक 3, 1 में से 3 जा तो क्या हो जाएगा x घाते -2/3 प्लस 2 e के पावर x। इतना पे छोड़ दें तभी भी आंसर है, या इसको धनात्मक बना लीजिएगा।